हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूरोप का राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये राष्ट्रवाद क्यों आया, क्यों यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। तो इससे जुड़ी कुछ कहानी है जिसे फ्लैशबैक में जाकर आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसको राष्ट्रवाद को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये घटना क्या क्या घटी थी जिसकी वजह से राष्ट्रवाद हुआ। तो सबसे पहली घटना घटी अंधकार युग। सबसे पहली घटना क्या घटी? अंधकार युग। अंधकार मतलब विश्वास, युग मतलब समय। वैसा समय जब लोग बिना सोचे समझे जब लोग बिना सोचे समझे किसी की बातों पे विश्वास करना शुरू कर दिए, उसे अंधकार युग के नाम से जानते हैं। यह यूरोप महादेश में 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक चली। दूसरा पॉइंट आता है पुनः जागरण। पुनः मतलब फिर से, जागरण मतलब जागना। ये दो शब्दों के मेल से बना है, यानी फिर से जागना। जब अंधकार युग से लोगों को बाहर निकाला गया, यानी नई सोच, नई प्रवृत्ति के साथ लोग नई दृष्टिकोण से लोग आगे बढ़े, वो पुनः जागरण का देन है। यानी अंधकार युग यानी अंधविश्वासों को छोड़कर मानव ने नई सोच, विचारधारा के जरिए आगे बढ़ना शुरू किया, उसे कहते हैं पुनः जागरण। कोई पूछे आपसे पुनः जागरण किसे कहते हैं, तो नई सोच, नई विचारधारा के साथ मानव अपने समाज में आगे बढ़ना शुरू किया, उसे ही पुनः जागरण कहते हैं। पुनः जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई और यह 17वीं शताब्दी तक चली है। इसकी शुरुआत इटली के एक नगर है फ्लोरेंस में। इसकी शुरुआत इटली के महाकवि दांते ने किया था। यानी कोई पूछे कि पुनः जागरण की शुरुआत किसने किया, तो दांते कौन थे? तो इटली के एक महान कवि थे। अगला पॉइंट आता है भौगोलिक खोज। जब मानव की सोच और दृष्टिकोण बदला, विचारधारा बदला, तो मानव धीरे धीरे नई क्षेत्रों की खोज करने की तरफ आगे बढ़ा, जिसमें आता है भौगोलिक खोज। यह 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला। इसमें सबसे आगे देश पुर्तगाल और स्पेन थे, बाद में डच आया। भौ मतलब भूभाग, गौलिक मतलब गोलार्ध, खोज मतलब तलाश। यानी जिस प्रक्रिया के जरिए भूभागों की, गोलार्धों की, रास्तों की खोज शुरू हुई, यानी इसमें रास्तों की खोज की गई थी। कैसे हम समुद्री मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और उस स्थान का पता लगा सकते हैं, उसे भौगोलिक खोज कहा गया। फिर आया औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उद्योगों में एकाएक विकास। जब मानव ने मशीनीकरण करना सीखा, यानी मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना सीखा, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच चली थी। कोई आपसे पूछे कि विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो बोलिएगा 17वीं शताब्दी में। और कब तक चली, तो 18वीं शताब्दी तक। और अभी भी हम देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति के दौर में ही है। इसमें सबसे आगे कौन देश था, तो इंग्लैंड। उसके बाद आया उपनिवेश वाद। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है उप मतलब दूसरे, निवेश मतलब स्थान, वाद मतलब स्थापित, यानी दूसरे जगहों पे शासन स्थापित कर लेना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। जब मानव ने नए क्षेत्रों को खोजा, तो नए क्षेत्रों में खोजने के बाद कुछ जगहों का ऐसा पता चला जहां के लोग काफी कमजोर थे, वहां उतनी विकास नहीं हुई थी। तो इंग्लैंड ने क्या कि उन जगहों पे उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया और औद्योगिकरण के जरिए अपनी मशीनों के द्वारा बनाई वस्तु को उन जगहों पे बेचना शुरू किया। और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने इन सारी जगहों पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और जब उपनिवेश बन गया तो लोगों को लगा कि अब हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, हमारे देशों का अवहेलना किया जा रहा है। तब पैदा हुआ राष्ट्रवाद, यानी नई सोच के साथ नई राष्ट्रभक्ति, नई देश प्रेम, कहा सकता है कि देश के प्रति लोगों को जागृत करना, ये सारी भावनाएं खड़ा हुई राष्ट्रवाद के जरिए। थैंक यू।